लोकेशन भी मांगी गई थी, उसके ऊपर क्या जवाब रहा अधिकारियों का? अधिकारियों ने कहा कि हमारी जीपीएस लोकेशन चली हुई है और हमारे पास डाटा भी आ रहा है, जबकि हमारे वार्ड के अंदर हमने उनसे पॉइंट मांगे भी किस किस पॉइंट पे जीपीएस लोकेशन आपने लगाई हुई है कि किस, क्योंकि जीपीएस लोकेशन का मेन पर्पज ही ये था कि जहाँ से गाड़ी निकल रही है वो उसके दायरे में आए और यहाँ कोई मैसेज या इंटीमेट हो भी इस गली में आज गाड़ी गई है या नहीं गई है। इस प्रकार का कोई भी हमारे एरिया में इक्का दुक्का जगह अगर इन्होंने लगा भी रखी होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, जबकि पार्षद की नॉलेज में तो होना चाहिए। पार्षद से पूछ के ही लगानी चाहिए कौन सी गली में जा रहा है व्हीकल, कौन सी में नहीं जा रहा। काफ़ी समस्या हमें शहर से बहुत से वार्डों से मिली है कि हमारी गली से कोई भी कूड़ा कलेक्शन वाला नहीं आ रहा। उसके हमने बार बार आवाज़ उठाई और लास्ट बार हमने जो आवाज़ उठाई थी उस पर आज उसी पर्पज़ पे आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। भाई आप लोगों के जो हमें इन्होंने मैसेज दिया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा, जबकि मार्च मंथ में मैं इनको मेल भी कर चुका हूँ। मेल के द्वारा मेरी कंप्लेंट है, मार्च 2024 में मैं इनको रिटर्न में कंप्लेंट मेल के द्वारा कर चुका हूँ, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने पूछा भी सेग्रीगेशन का कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेन स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो प्रधानमंत्री जी का है। तो जब स्वच्छ हमारी वायु होगी तभी तो हम हमारे बच्चे स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। आज जो कूड़ा करकट है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको जलाया जा रहा है। आज अंबार लगे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे डंपिंग पॉइंट है, पूरा मलबा है जो बिल्कुल चारों तरफ से जला हुआ है। ये कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। चलो मान लिया 7 महीने में एक बार किसी ने व्यक्ति ने आग लगा दी, उसकी आप FIR लॉन्च कराओ। सिंगल टाइम में कोई सॉरी फील करके नहीं कराई और जो जितने भी ढेर हैं सारे जले हैं, कितनी FIR लॉन्च है? हमें तो आज तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भाई कूड़े करकट में, अगर कूड़े करकट में कोई आग लगा रहा है, ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए 3 बंदे पॉइंट करने चाहिए, जो टेंडर के रूल है। भाई आप उस कूड़े करकट में कोई आग लगा रहा है वो तो संभाल कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए ना। उसके बावजूद भी अगर आग लगी है तो फाइन कॉन्ट्रैक्टर को होना चाहिए, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से वो बिल पास हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो हमारा जो पूरे टोहाना के 20,000 के लगभग घर, हमारे एक्शन साहब ने बताया कि हमने एक आइडिया लगाया कि 20,000 के लगभग घर है जिसमें 450 घर एक टिप्पर कवर करेगा। उस हिसाब से 30 टिप्पर के हिसाब से टेंडर लगाया कि 30 टिप्पर होने चाहिए। अब जब मैक्सिमम 450 घर का टेंडर एक टिप्पर कवर करता है तो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाया होगा, या मिनिमम से मिनिमम भी लगा लो, लगाया है। तो हमने जब उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो कितने चक्कर लगाएगा, उसको वहाँ पे जो हमारा डंपिंग पॉइंट है वहाँ भी उसको कूड़ा घेर के आना है, कितना उसको टाइम लगता है, सारा कुछ देख के तो 30 टिप्परों का लगाया। लेकिन 6 टिप्पर 30 की जगह कैसे पूरी कर पाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 750 टन के लगभग कहते हैं पर मंथ कूड़ा हमारा उठ रहा है। तो जब 30 टिप्पर और 2 ट्राली 4 ट्राली बता रहे हैं इनकी पूरे की जो 750 टन आनी चाहिए, तो जब 24 टिप्पर कम है तो कूड़ा घटना चाहिए। कूड़ा ये बड़ा हुआ दिखा रहे हैं। हमने कहा भी किस कांटे पे जहाँ पे आपका वेट होता है उसकी कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग, कहते वो रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, जबकि आप हमारा एम्प्लॉयज़ वहाँ खड़ा है तो कोई ना कोई वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए, वो कितना टन तुल रहा है कितना नहीं तुल रहा। सिंगल व्यक्ति पे तो हम भी विश्वास नहीं कर सकते। हमें भी कोई डाउट है तो डाउट क्लियर तो ये करेंगे। तो आप अभी इनके पास मतलब जो इन्होंने अपने बताया भी हमने ऐसे ऐसे टेंडर लगाया, ये कंडीशन हमें कंडीशन ने बताई हैं और वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ठेकेदार का कोई कंपनी का आया था जैसे लेटर? ठेकेदार की तरफ से उनका आया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसका, लेकिन ठेकेदार से तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा तो अधिकारियों से क्वेश्चन है, ठेकेदार से तो बात अधिकारी करे। हमारा तो ठेकेदार से कोई सीधा मतलब नहीं है ना। हम तो कमेटी चला रहे हैं, कमेटी के अधिकारियों को बोलेंगे। हमारी ड्यूटी है कर्मचारियों को, अधिकारियों को बताने की भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। ठेकेदार के ऊपर तो प्रतिबंध वो लगाए। उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार तो कुछ भी नहीं बोला, उसने अपने सिस्टम में सफाई में भी कुछ नहीं बोला, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको अधिकारी द्वारा ही क्लीन चिट दे दी गई कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ, उसकी हमने पेमेंट काट ली। अरे सेग्रीगेशन नहीं हुआ उसकी आप पेमेंट काट रहे हो। कूड़ा कलेक्ट किस घर से हुआ? आपने कितने लोगों से पूछा? क्या किसी पार्षद ने लिख के दिया कि मेरे वार्ड से 100% कूड़ा कलेक्ट हो रहा है डोर टू डोर? किसी भी पार्षद से आपने पूछो, हमें दिखाओ। पार्षदों की संतुष्टि नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे एरिया जहाँ कोई कूड़ा कलेक्ट करने के लिए जा ही नहीं रहा। हमने यही क्वेश्चन अब एक्शन से किया कि आप कहते हो भाई कूड़ा डोर टू डोर उठाया जा रहा है। चलो मान लिया आप अपने मुख से कह रहे हो कि 450-500 घरों से नहीं उठाया गया, उनके भी तो गार्बेज टैक्स लगे हुए हैं। जिन घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाता वो भी गार्बेज टैक्स का दंड भुगत रहे हैं। तो इसकी खामी
किसको भुगतनी चाहिए। भुगतनी तो देखो या तो टेंडर वाला भुगते या अधिकारी भुगते जिनकी लापरवाही है। जिस व्यक्ति ने गार्बेज टैक्स भर दिया उसको तो उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, उसको सुविधा नहीं मिल रही। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी समस्या के हल के लिए हम जहाँ भी हमें जाना पड़े, हम विजिलेंस जांच की मांग कर चुके हैं। हमने माननीय जो ये टोहाना से हमारे विधायक हैं, पूर्व मंत्री ने, उनको भी ज्ञापन दिया है। आगे भी हम इसकी कार्रवाई लंबे स्तर तक लेके जाएंगे। जहाँ तक जनता के खून पसीने से जो पैसा लूटा गया वो जनता के खाते में दोबारा नहीं आता, हमारी कमेटी के खाते में दोबारा नहीं आता, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। ने वोट देके प्रधान को चुना है। जब पूरे शहर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति ऐसे सेंसिटिव मामले में मीटिंग में नहीं आता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जिन वार्डों से अब मैं मानता हूं या तो जो पार्षद नहीं आए, हम 5-7 पार्षद आए हैं, वे उन लोगों को उनके वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट हो रहा होगा। ये उनके वार्ड की जनता बताएगी कि उनके वार्ड से अगर डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा तो उनके पार्षदों को आज इस मीटिंग में होना चाहिए था। अगर उनके पार्षद इस मीटिंग में नहीं आए फिर यह तो कोई करप्शन की सिस्टम मुझे लग रहा है। भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जब आप गलत कार्य हो रहा है, गलत कार्य को चेक करने के लिए भी आप मीटिंग में नहीं आ रहे, वो जांच करना तो हमारा कर्तव्य है। जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उनके वार्ड में पूरा 100 का 100 कूड़ा उठाया जा रहा है? अगर नहीं उठा रहा जाए तो उनको आप अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि मेरे वार्ड में इतने एरिया से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा और इसमें कोई गबन है, तो हम सबको मिलकर वो लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कुछ चुनिंदा पार्षद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बाकी नहीं लड़ रहे, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी। शहरवासी को ये तो है नहीं कि भाई जागरूक नहीं है, हर शहरवासी जागरूक है। जिन वार्डों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं पहुँचे तो वो वार्ड वाली जनता बताएगी कि उनके ऊपर जो गार्बेज का बोझ डला है और कूड़ा उनका नहीं उठा रहा जा रहा, वो उनके पार्षद की मिली भगत से है। हमारी मिली हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि जिन गलियों से आप जिन घरों से कूड़ा नहीं उठा रहा जा रहा उनके गार्बेज के पैसे काटे जाए, वो उनके खाते में से जो आपने उनसे भरवाए हैं वो वापस किए जाए।